प्रतापगढ़ में जो एसआईआर का प्रथम चरण का कार्य था वो आज पूर्ण हो गया है। हमने जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म्स वितरित किए थे वो सारे कलेक्ट हो गए हैं, सारे डिजिटाइज्ड हो गए हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा 2025 का वोटर लिस्ट था उसमें 25,25,130 लोगों के नाम थे। इसमें से जो अनकलेक्टेबल है, मतलब जो नहीं आए, जो एएसडीडी के कैटेगरी में आए, उसमें जिनकी डेथ हो गई थी ऐसे नाम 89,235 आए हैं, 3.53%। जो अनट्रेसेबल या एब्सेंट की कैटेगरी में आए हैं वो हैं 1,28,007 यानी 5.07%। जो परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में आए हैं वो हैं 2,26,466 जो कि 8.97% है। जो ऑलरेडी एनरोल्ड की कैटेगरी में है वो 49,396 आए हैं जो कि 1.96% है। और जो अदर्स की कैटेगरी में है वो है 16,695 जो कि 0.66% है। इस तरीके से 5,09,813 इतने वोटर्स जो हैं वो अनकलेक्टेबल की कैटेगरी में आए हैं, यानी कि उनका फॉर्म नहीं भरा जा सका इन रीजंस की वजह से। या तो उनकी डेथ हो गई है, या वो कहीं शिफ्ट कर गए हैं, या उनका दूसरी जगह पे भी नाम था, डुप्लीकेट वोटर थे, और या वो अनट्रेसेबल हैं या एब्सेंट मिले हैं। तो ये जो डेटा है, ये जो टोटल इलेक्टर्स थे उसका 20.19% है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूँ कि 25,25,130 में कितने नाम कटेंगे जिनके नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नहीं होंगे, तो 5,09,813 लोगों के नाम जो पहले वोटर लिस्ट में होंगे, अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उनका नाम नहीं जुड़ेगा, इनका नाम कट जाएगा। इसी तरीके से जो फॉर्म भर करके आए हैं वो हमारे 20,15,316 हैं जो कि टोटल डेटा का 79.81% है। इसमें दो तरीके के हैं, एक वो हैं जिनकी मैपिंग हो गई, मैपिंग एज सेल्फ या मैपिंग एज प्रोजिनी, मतलब या तो स्वयं उनका 2003 की सूची में नाम था या उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का नाम था। तो जो मैप्ड बाई सेल्फ हैं वो जो डेटा है वो है 34.47%। जो मैप्ड एज प्रोजिनी है वो डेटा है 39.48%। और जो नो मैपिंग है, ऐसे लोग निकल के आए हैं 1,47,268। तो 1,47,268 ऐसे वोटर हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे लोगों को ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पश्चात नोटिस जारी किया जाएगा, और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 12 डॉक्यूमेंट्स अधिकृत किए गए हैं इसके लिए, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्टर्स को सबमिट करना होगा अपने एईआरओ या ईआरओ को, और उसके पश्चात फिर उनके एईआरओ और ईआरओ के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उनके द्वारा वैलिड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है, वो स्वीकार करने योग्य है, और उसके आधार पे फिर वो निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो एसआईआर का प्रथम चरण था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ बीएलओ और बीएलए की मीटिंग होनी शुरू हो गई हैं, मिनट्स भी बनाए जा रहे हैं, और साथ ही जो एएसडीडी की कैटेगरी में डेटा जा रहा है उसकी सूची भी बीएलएस को दी जा रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपॉइंटेड हैं। वो ये सूची पे अगर कोई अपना दावा आपत्ति देना चाहे तो वो भी बीएलओ को दे सकते हैं, और ड्राफ्ट रोल से पहले उसको भी ठीक करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो नो मैपिंग जोन में है, अगर कोई आयोग की तरफ से मान्य दस्तावेज नहीं दे पाते हैं आपको, क्या उनके भी नाम जो कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि जिन लोगों के नाम नो मैपिंग के दायरे में आ रहे हैं, अगर उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा और वो ये प्रूव नहीं कर पाए, तो उनका नाम भी आगे वोटर लिस्ट में कटेगा।